हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अमित शोहल। आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर 6 होगा एग्रीकल्चर, जो है एचपी इकोनॉमिक सर्वे का। ऑलरेडी हम 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट कर गए हैं, प्लस हमने करंट अफेयर भी काफ़ी कवर किए हैं। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, ऑलरेडी इसी में हम कवर कर रहे हैं एचपी इकोनॉमिक सर्वे, और इन फ्यूचर आपको सेंसस और बजट भी इसी वीडियोज़ में एड ऑन होते हुए दिखेगा। प्लान ऑफ एक्शन सेम है, वीडियो पॉज करो और आप सॉल्व करने की ट्राई करो, तब उसका अप्लाई करना और देखना क्या अप्रोच अप्लाई किया, एंड प्लस PYQ का क्या रिलेशन है उसमें। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख के रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन इससे। तो ये पहला क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है कि अकॉर्डिंग टू एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025, what is the approximate contribution of the agriculture and the allied services sector to India's economy in term of GSVA and overall employment share। तो ये फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कशन हुई थी जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सेक्टर की, तो वही हुई वो चीज़ सिमिलर ही है कि 13.74% आपका GSVA कंट्रीब्यूट करता है, एंड 53.74% एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर का रोल है। जैसे आप देख सकते हो 13.74% GSV एंड 53.95% एम्प्लॉयमेंट शेयर। अब 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था मैच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें लैंड होल्डिंग डेटा डायरेक्ट पूछ लिया था। जैसे आपको पता टोटल जोग्राफिकल एरिया 15.67 लाख हेक्टेयर, एरिया ऑफ ऑपरेटिंग होल्डिंग है 9.44 लाख हेक्टेयर्स, एंड नंबर ऑफ ऑपरेशनल फार्मर जो उस पर काम कर रहे हैं वो 9.97 लाख फार्मर्स, और एवरेज लोगे उसका एरिया कितना हेक्टेयर है वो 0.95 हेक्टेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग, अगर आप कुछ टाइम याद होगा। तो एक PY तो मैं ये दिखाया था आपको, 2024 में डायरेक्ट ही पूछ लिया था। देख लो आप GSVA कितना है अपना एग्रीकल्चर एंड लाइट सर्विस, 13.70% क्लिक करके आपका ऑब्वियस आंसर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा है, याद होगा आपको, तो आपका आंसर वहीं सॉल्व हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी ट्रू है हिमाचल प्रदेश के परस्पेक्टिव में। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट 88.85% ऑफ टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग। फिर उन्होंने बोला कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो GSVA का अगर कंपेयर करें 2021-2022 से लेकर अभी तक, तो 45% इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। तो इसका देखोगे आप, बहुत दोनों के दोनों स्टेटमेंट काफ़ी सही है। और सेकंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहा था बार बार, क्योंकि ये अचीवमेंट थी, इन्होंने 45% इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज़ हुआ है इनका अगर कंपेयर करें 2021 से 2025 के बीच में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस आते हैं क्योंकि बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जैसे आप देख सकते हो कि फार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि सबसे ज़्यादा 88.85% स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर, सेमी एंड मीडियम फार्मर 10.85% एंड 0.30% हमारे लार्ज फार्मर्स, एंड 45% ग्रोथ आया है। तो ये फैक्टर, इस 45% को ज़रूर याद रख लेना क्योंकि न्यूज़ में भी था और इंपॉर्टेंट पार्ट है हिमाचल का। फिर CAGR देखोगे तो GSV का वो 9.64% है अगर सबको इंक्लूड करें। और प्राइमरी सेक्टर में तो हमने ये भी सेकंड लेक्चर में हमने चेक किया था कि जब हमने देखे थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी में कितना इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल 2024 में 2.7% था और इस साल 8.3% हुआ है। तो इस पर क्वेश्चन आने की जरूरत चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो इन फैक्चुअल डेटा को बिल्कुल याद करना है आपने। जैसे आप देख सकते हो 2025 में डायरेक्ट पूछ लिया था इन्होंने कि अगर ये GSV एक हिसाब से पूछा गया है इसमें कि अभी के अबव 20 है या उससे कम है, तो अबव 20 तो बिल्कुल नहीं, अभी हमने देख लिया कि 13.7 के आसपास ही चल रहा है वो। तो और परसेंटेज बिल्कुल इक्वलेंट थी, 53.95% को अप्रॉक्सीमेट करके 54% लेते हैं, तो आंसर 2 इससे सही होना था। तो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट देखो तो फॉरेस्ट्री के बारे में पूछा था। अगर फॉरेस्ट्री को देखो, अगर आपको मेरे सेकंड और थर्ड लेक्चर याद होगा, मैंने आपको बोला हमेशा रेफरेंस लो, और बजट वाला लेक्चर मैंने इसलिए समझाया था कि किस विद रिस्पेक्ट टू किससे बोल रहे हैं। अगर उसका हॉरिजन छोटा है तो वहाँ परसेंटेज ज़्यादा होंगे, और जहाँ उसका हॉरिजन ज़्यादा है तो परसेंटेज कम होगी। और सेम चीज़ है, देखो फॉरेस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज, अब उसके अंदर चीज़ पूछी है तो इसका हॉरिजन इतना ओपन नहीं हुआ, और जब पूछ लिया टोटल GSV है तो वैल्यू आपकी एकदम से कम होगी। तो इस कंपैरिजन करना पड़ता है इस चीज़ से, तब जाके याद होती है। तो बाकी इसका आंसर 24.4% है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर GSVA, एंड 3.35% है टोटल स्टेट GSVA। जैसे आप यहाँ देख सकते हो फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो कितने कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। तो आप सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा क्रॉप का इन्वॉल्वमेंट है, क्रॉप देख लो 57.12%, उसके बाद फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग है 24.4%, फिर लाइफ स्टॉक हो गया 17.4%, सबसे कम फिशिंग है 1.03%। तो इसके बारे में क्रोनोलॉजी पूछ सकते हो, तो क्रोनोलॉजी भी आपको याद होनी चाहिए। अब ये इन्होंने लिया था विद रिस्पेक्ट टू अलाइड सर्विसेज, एंड अब देखो विद रिस्पेक्ट टू टोटल GSV कितना कम हो गया। और ये 2021 से लेकर का डेटा है, पर हमारे को 24 और 25 का ही चाहिए होता है। तो अब देखो 7.87 था इसका क्रॉप का, 7.84 हो गया 2025 में, देन 1.759 से 2.4 देखो लाइफ स्टॉक का। फॉरेस्ट्री का बिल्कुल सेम रहा 3.35%, 3.35%, एंड 0.14 हमारा फिशिंग का रहा। तो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा पूछ सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का।
फिर नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, ये बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है, तो स्टार्टिंग से आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट है अगर जोग्राफिकल एरिया को कंपेयर करके देखें, अगर उसकी पोजीशन क्या है। एंड नेट सोन एरिया हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट पेस्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड इन हिमाचल प्रदेश। पर ये आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो एक चीज़ तो है कि हम 18 स्टेट बने थे, पर अगर एरिया कंपेयर करोगे ना, तो 17th रैंक आता है हमारा एरिया के अकॉर्डिंग। और अगर उसमें यूटी कर ले तो जम्मू कश्मीर 10th पोजीशन पे होता है, तब हम 18th रैंक पे आते हैं। पर यहाँ ये ऑल इंडियन स्टेट के बारे में पूछ रहा है, और जब स्टेट के बारे में पूछ रहा है तो आपकी 17th पोजीशन है, ना कि 18th। ये डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ था, ये प्रॉपर स्टेटमेंट वहीं से उठाई है। एंड नेट सोन एरिया को अगर कंपेयर करें इंडिया के साथ ना, तो सब 42% है, और सबको पता है नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको उसका वेटेज ज़्यादा होनी थी। पर हिमाचल प्रदेश का थोड़ा टेरेन डिफरेंट है, इसलिए वहाँ परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी आप पूरा ग्राफ देखोगे तो पता लगेगा आपको। जैसे आप पहले ये देखो कि लार्जेस्ट स्टेट सबसे पहले पता भी होना चाहिए कौन सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। ये थोड़ी सी आपको कई बार ये क्वेश्चन जीएस में पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए सबसे बड़ा साइज़ किसका है। और हिमाचल का आप 17th रैंक देख सकते हैं, 17th रैंक हिमाचल का इसमें। तो इसको बार बार रिटेन करेंगे। बाकी ये चीज़ है, 2001 क्वेश्चन भी आता है कई बार पूछ ले कि 2000 से पहले सबसे बड़ा साइज़ किसका था, तो मध्य प्रदेश का था। उस टाइम छत्तीसगढ़ इसमें इंक्लूड था। और आप देखो छत्तीसगढ़ इससे अलग भी हुआ, फिर भी छत्तीसगढ़ 9th नंबर पे आ गया। इतना बड़ा साइज़ था मध्य प्रदेश का किसी टाइम पे, पर अब राजस्थान है सबसे ऊपर। तो और ये एरिया देखो, आप अगर इंडिया का देखते हो तो नेट सोन एरिया दिखता है, पर यहाँ देखो परमानेंट पेस्चर की 32% है, फिर फॉरेस्ट है आपका, फिर बैरन लैंड है, फिर नेट सोन एरिया देखो कितना कम है आपका। फिर जाके लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एरिया, फिर कल्टीवेट वेस्ट लैंड। तो इसको भी क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, ज़्यादा से कम कौन सा, तो इसको बिल्कुल याद रखना पड़ना। हिमाचल के परस्पेक्टिव में परमानेंट पेस्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड सबसे ज़्यादा एरिया परसेंटेज है इसका। तो और बाकी एक और डिफरेंस भी है, जैसे मैंने भी डिस्कस किया था स्मॉल मार्जिनल फार्मर आपके साथ, अगर उसको भी तोड़ दो आप, तो आपको और आइडिया कि मार्जिनल जिनका 1 हेक्टेयर से भी कम है वो 71.45% है, और स्मॉल है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास लैंड है वो 17.4% है। फिर सेमी मीडियम जिससे 2 से 4 का हेक्टेयर है वो 8.25%, एंड मीडियम जो 4 to 10 है वो 2.6%, और जो लार्जेस्ट है वो 0.30 हमने देखा था। पर इसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ ये है कि जितना है, पर आप देखोगे जितने ज़्यादा लोग हैं उतना कम उनका एवरेज है। लाइक 0.4% होल्डिंग, एवरेज होल्डिंग मार्जिनल के पास, फिर 1.39 स्मॉल फार्मर के पास, सेमी मीडियम के पास 2.72, मीडियम के पास 5.662, और सबसे ज़्यादा जो 0.30% के अंदर इंक्लूड करते हैं उनके पास जो एवरेज होल्डिंग है वो 15.67% है, बिल्कुल इन्वर्स है। तो इफेक्ट बिल्कुल याद होने चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, अलाइड में ये पूछ लिया था कि सबसे ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है। और लास्ट ईयर इसमें ये पूछ लिया था कि जो कांगड़ा रीजन है वहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, मतलब धर्मशाला के बारे में पूछा था। तो रेनफॉल के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। तो एवरेज रेनफॉल इस साल की 2025 की 1023 हुई है, और किन्नौर में ज़्यादा रेनफॉल हुई है एज़ कम्पेयर टू शिमला। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप आइडिया लगा के ही कर सकते हैं कि शिमला में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किन्नौर में, क्योंकि लास्ट टाइम का मानसून का डिजास्टर पता है, शिमला में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है। प्लस एवरेज रेनफॉल आपकी इतनी है, फैक्चुअल डेटा बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। पर इसमें देखो ना, बिल्कुल डिफरेंस है, ये जून से लेकर सितंबर का डेटा है। पर इसमें आप देखोगे ये जो नॉर्मल टारगेट करते हैं उससे कितने ज़्यादा रेनफॉल हुई है लास्ट ईयर। और उसमें ही आप देख सकते हो कि बिलासपुर में 78% ज़्यादा हुई, चंबा में 30%, 58%। कांगड़ा और किन्नौर ऐसा था थोड़ा मीडियोकर रहा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तो वो आंसर आप बोल सकते हैं। और लाहौल स्पीति में नेगेटिव देखने के लिए मिली है, जहाँ और जगह ज़्यादा बारिश हो रही थी लाहौल स्पीति में कम बारिश हुई, तो -21% डेफिसिट में चले गया था। बाकी और सबका ज़्यादा है, इसके अंदर आपको बस आपके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें दो चीज़ें याद रखना कि सबसे कम लाहौल स्पीति का हुआ है, और साथ में कांगड़ा और किन्नौर का न्यूट्रल रहा, उनका इतना ज़्यादा नहीं रहा। बाकी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है सबका ज़्यादा था। तो इफेक्ट आपको याद रखना पड़ा। और यहाँ देखो 1023 ही हुई है जो रेनफॉल हुई है। तो प्रैक्टिकली हम 734 एज्यूम करते हैं नॉर्मल हिमाचल में, पर वो 289 ज़्यादा थी इस बार रेनफॉल। बाकी आप यहाँ देखो ना फिगर का डिफरेंस। और अगर अक्टूबर से दिसंबर देखोगे तो डेफिसिट हो गया। नॉर्मली 83 देखते थे तो 70 हुई, और वो -30 का डेफिसिट मिला। और जून सितंबर में ज़्यादा रेनफॉल मिली थी। तो फैक्ट पूछ सकते हैं कि किसका कितना इंपैक्ट हुआ है। बाकी एक और चीज़ है, ये भी पता होनी चाहिए कि कौन सी ईयर में ज़्यादा रेनफॉल हुई है, और इस साल तो 2025 में तो सबसे कम ही हुई है ना, 1023 होगी। वरना बाकी आप देख लो कि यहाँ पर 2020 में 1149 थी, फिर कम हुई 1131, फिर 1094, 2023 में 1557, फिर 1251, अब फिर से थोड़ी कम हो गई है। तो क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं ज़्यादा कब थी कम की कैसे थी, जैसे क्वेश्चन टूरिस्ट का पूछा था वैसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि इसकी अवेबिलिटी हिमाचल में ज़्यादा किस इसकी है, जिसमें क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट पूछ लिया था। तो आप हर देखो सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है और कम 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 करना है उससे।
तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर थोड़ा पता होगा इसके अंदर। अगर इधर वेजिटेबल नहीं होता ना तो इसका आंसर आप मेज़ कर लेते, बट इसका आंसर वेजिटेबल है, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन है, उसके बाद सारी चलती है। जैसे आप यहाँ ग्राफ देखो, जहाँ आपको वेजिटेबल का आपको दिखेगा इस साल का 1870 है, फिर आप मेज़ का देखोगे 689, फिर वीट का 650, फिर बार्ले का सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का रोल अगर देखा जाए तो वेजिटेबल आता है। अगर ऑप्शन में नहीं वेजिटेबल तो मेज़ होगा इसमें, जो हिमाचल में ज़्यादा होती है। बाकी नंबर पूछ सकते हैं कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। पर लाइट सर्विस में देखो, पहले पूछ लेते जो पैडी प्रोडक्शन, जो सबसे ऊपर दिया था पैडी प्रोडक्शन कितनी थी, उसके बाद देखो विच क्रॉप किसकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। अब यहाँ वेजिटेबल होता आंसर वेजिटेबल हो सकता था, तो यहाँ पर मेज़ भी नहीं था तो वीट था आंसर, तो वीट सही हो गया। तो इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा अपने पास, ऑप्शन कौन से दिए है वो इंपॉर्टेंट है। फिर एनपीके के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन होते हैं, फर्टिलाइजर के ऊपर, पर इतने बार पूछा नहीं गया, पर थोड़ा फैक्टर याद होना चाहिए कि इतना फैक्ट पता होगी इस बार कितना है। तो इस बार का याद कर लेना 61403 है MT इस बार इतना यूज़ हुआ है। तो ये फैक्ट कई बार पूछ सकते हैं, तो अपने पास इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें रखी क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस थोड़ा फैक्ट रखना है इसके बारे में याद। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट हुआ इसी साल, ये इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट दिया भी था कि इंक्रीज़ हुआ है कि 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बनाई है, 3 वेजिटेबल डिवीजन स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 12 पोटैटो डिवीजन स्टेशन और 1 जिंजर डिवीजन स्टेशन है। कोई फैक्चुअल डेटा पूछ सकते हैं कितना कितने इंक्रीज़ किए इस बार। तो 20 सीड का रखना, 3 वेजिटेबल, 12 पोटैटो, 1 जिंजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, इसमें भी है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में ही था ऐड कि और ज़्यादा बढ़ाया है, सेटअप किए। लाइक हिमाचल में 3 ही फर्टिलाइज़र टेस्टिंग लैब है, जो शिमला, सुंदरनगर और हमीरपुर में है, और हिमाचल में 2 बायो कंट्रोल लैब है, जो मंडी और चंबा में है। तो थोड़ा कंफ्यूज है और बिल्कुल फैक्चुअल डेटा, तो इसमें गलतियाँ हो सकती है। तो इसमें आप बिल्कुल देखो, जो ग्राफ देखोगे ना, फर्स्ट 3 ही फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैब है, वो है शिमला, सुंदरनगर और हमीरपुर में। सी टेस्टिंग है सोलन, पालमपुर, मंडी, और वही बायो कंट्रोल पालमपुर, मंडी। बाकी जो एक एक बच गया वो शिमला में स्टेट और बायो फर्टिलाइजर, ऐसे टोटल 12 है। तो आप ऐसे रख अपने पास रखते हैं सोलन, पालमपुर, मंडी और शिमला, सुंदरनगर, हमीरपुर। तो यही क्वेश्चन इस कारण पूछ सकते हैं लोकेशन के बारे में। फिर नेक्स्ट है स्कीम के ऊपर क्वेश्चन, तो हर साल आता ही है। तो इस बार ये थोड़ी स्कीम थी कि मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना जो थी वो उसने मर्ज किया था मल्टीपल स्कीम्स को, उसको ऐड ऑन किया, मतलब नई स्कीम ना बना के ऑलरेडी जो स्कीम थी उनको मर्ज किया हुआ है। फिर मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर है। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, सारे के सारे पॉइंट दिए। जो मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना है उसमें थोड़ा सा इन्होंने इंसेंटिव बढ़ाने की ट्राई की कि बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट आए, ताकि क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन हो, इसकी मार्केटिंग हो। इसलिए इसमें 8 जो ऑलरेडी स्कीम थी उनको मर्ज कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन सुरक्षण योजना स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फेंसिंग के लिए है, फेंसिंग के लिए आपको सब्सिडी मिलेंगी। बाकी उससे कोई मैकेनाइजेशन के ऊपर नहीं है, ऑलरेडी प्रोटेक्शन करनी है। जैसे बंदर आ जाते हैं फार्म में, तो उनसे बचाने के लिए आपको फार्म को सोलर फेंसिंग लगा लो, तो उसके ऊपर ही है डायरेक्ट उत्पादन सुरक्षण योजना, और कोई है नहीं। फिर जीसा EAP प्रोजेक्ट भी है, जो ये भी फार्म मैकेनाइजेशन, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। तो जापान के साथ MOU साइन हुआ है 2021 में, वही प्रोजेक्ट है, जापान और हिमाचल के बीच में चला हुआ। फिर मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, ये इंश्योरेंस वाली स्कीम है, डिफरेंट है कि आप काम कर रहे हो फार्म में, उस टाइम पे आपको चोट लगी, लाइक कोई मशीन यूज़ करते हो, उसकी सब्सिडी, लाइक अगर पार्शियल प्रॉब्लम होगी तो 10,000 से 40,000 दे देंगे आपको। अगर टेम्प्रेरी ही आपकी डिसेबिलिटी होगी तो 1 लाख रुपये देंगे, और डेथ होगी तो 3 लाख रुपये कंपनसेशन मिलती है इसमें, तो इसका ध्यान रखना। फिर राजीव गांधी प्रकृत खेती खुशहाल किसान योजना, ये भी इन उसके ऊपर ही नेचुरल फार्मिंग को फोकस करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉलो करे। और इसमें एक रिजल्ट मिला है कि पंगी रीजन जो चंबा में, वहाँ बार्ले की प्रोडक्शन की है बिल्कुल इस प्रोसीजर, लाइक काउडंग वगैरह का यूज़ करके, नेचुरल फार्मिंग का यूज़ करके 99.74, और ये अचीवमेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। फिर ये भी है जल से कृषि को बल योजना, ये भी वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है, तो ये कई बार टाइटल पूछ सकते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एग्रीकल्चर के अंदर। फिर जैसे आप देख सकते हैं ना, HP शिवा पूछा गया था उस टाइम पे, या लाइट के पेपर में पूछा गया, सुखाश्रय कोष योजना भी पूछा गया। तो स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आते ही आता है, तो इस बार इनके ऊपर पूछ सकते हैं। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, फिर इसमें आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है कि अराइवल सबसे ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, और उससे कम कम में करना है। तो ये थोड़ा आपको पता होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल सोलन में आया है। तो आप बिल्कुल यहाँ अगर आप देखो, सोलन में सबसे ज़्यादा है, 26 लाख है जो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद शिमला एंड किन्नौर है, फिर शिमला एंड किन्नौर के बाद कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, फिर जाके आप मंडी में, मंडी के बाद फिर कांगड़ा, ऊना, और सबसे कम चंबा में है। तो इसको भी एक क्रोनोलॉजी से अपने पास याद करना, और याद रखना सोलन में सबसे ज़्यादा। हम शिमला ग्राउंड पर क्लिक करते हैं, पर सोलन इसका आंसर रहेगा मैक्सिमम।
फिर नेक्स्ट पार्ट भी एप्पल प्रोडक्शन के ऊपर है, ये भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, हॉर्टिकल्चर का ये पार्ट है। ये बोलता है साइट्रस की परसेंटेज ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में एज़ कम्पेयर टू एप्पल, और एप्पल का 49.01% कवरेज करता है टोटल एरिया देखा जाए हिमाचल प्रदेश में। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि सिट्रस कम होते हैं और एप्पल की प्रोडक्शन ज़्यादा है, और 74% एप्पल का होगा। अभी आप यहाँ देखो ग्राफ, जो आपने देखा 78% आपको एप्पल दिखेगा और सिट्रस 5%, एंड उसके अलावा जो क्रॉप बची वो 17% है। तो एप्पल का सबसे ज़्यादा रोल है और एप्पल का प्रोपोर्शन आ सकता है, और ये 49% ही एरिया कवर करता है। तो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे पेपर में पूछते भी है, तो इसको मल्टीपल रिवाइज करना। बाकी जो लोग जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हम डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसी संडे जितना भी हमने डिस्कस किया ना सबका टेस्ट होने वाला है 25 क्वेश्चंस का, और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, और पेपर रिलेटेड ही बनाता हूँ मैं उसको, तो उसको डेफिनेटली फॉलो करना और अटैम्प्ट करना। बाकी चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।